Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the newly launched Vivo X Fold 3 Pro. So this is the newest fold that is available in the market, but इंडिया में ये वीवो का फर्स्ट फोल्डेबल फोन है एंड इसके आने से अब मार्केट में तीन बड़े फोल्डेबल फोन्स अवेलेबल हो गए हैं। ऑफ कोर्स सैमसंग और वन प्लस जो ऑलरेडी काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट इसके साथ में अभी वीवो भी ये मार्केट में आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फोल्डेबल फोन्स का मार्केट है ये काफी ग्रो हो रहा है एंड ऑल्सो यूजर्स एंड कंज्यूमर्स को काफी पसंद भी आ रहा है। आई यूज ऑब्वियसली टू फोन्स एंड मेरा जो सेकेंडरी फोन है वो एक वन प्लस ओपन फोन है एंड द रीजन आई लाइक टू यूज दिस फोन इज बिकॉज ये मुझे ऑप्शन देता है एक काफी बड़े और अच्छे स्क्रीन का एंड इसके साथ में इस आपको मिलते भी है एक गुड सेट ऑफ कैमरास जिसके वजह से आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द फोल्डेबल फोन बिकम्स क्वाइट गुड। अब व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट द वीवो फोन इज दैट ये को डेवलप भी किया गया है जाइस के साथ में, सो इसका मतलब ये है कि इसका कैमरा का परफॉर्मेंस भी यूजुअली काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कैमरा कैसा है, बट ये वीडियो देखने के पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये वीडियो को भी प्लीज शेयर कीजिए सारे वीवो फैंस के साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर लुकिंग एट द कैमरा ऑफ दिस फोन, जब मैं इसे नॉर्मली देखता हूं देन ये एक सीरियसली लाइट, स्लिम एंड अ वेरी थिन फोन है। इट एक्चुअली वेज ओनली 236 ग्राम्स विदाउट द कवर। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज दैट इसका जो थोड़ा grip है that I feel could have been a little bit better. So maybe in that sense जब भी मैं इसे ज़्यादा यूज करूंगा so I think maybe it might grow on me. Now at the back of course you have the camera which is a 3 setup camera and उसका जो circular module है which is quite straightforward of what you see in most of the phones these days. अब Vivo इसे big eye करके बुलाता है। There is nothing fancy in this in terms of जो making है। In this case मुझे ये काफी simple सा design लगा and is very clean and straightforward. But yes, one interesting thing is कि इसका जो outer metal body है that seemed a little bit interesting. Now मेन कैमरा जो इसको आपका मिलेगा वो एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा along with a 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा जो है वो एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। इनके सेंसर्स जो है हम थोड़े टाइम बाद में देखेंगे, बट ये पावर होता है विद द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर एंड ऑल्सो Vivo X100 Pro की तरह इसमें भी एक V3 चिप दी है जो इसे फोटोग्राफी में काफी हेल्प करती है। अब फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें डुअल फ्रंट कैमरास आते हैं जो दोनों 32 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, बट लाइक यूजुअली ऑफ कोर्स फॉर सेल्फीज एज वेल बिकॉज ये एक फोल्डेबल है तो यू कैन ऑलवेज यूज द बैक कैमरास एज वेल टू क्लिक अ लॉट ऑफ दोस सेल्फीज। अगर मेन कैमरा के बारे में बात करें तो ये एक 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का OV50H सेंसर है और इसका जो एक्चुअल रेजोल्यूशन एंड आउटपुट है वो 12.5 मेगापिक्सल का आपको ये देता है। अब जो भी पिक्चर्स मैंने शूट किए थे वो बेसिकली जाइस नेचुरल मोड में शूट किए हैं एंड ओवरऑल इसकी जो इमेज क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी शार्प और काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी क्रिस्प पिक्चर्स डिलीवर करता है अंडर मोस्ट कंडीशंस। बट येस, बिकॉज ये एक 12.5 मेगापिक्सल का आउटपुट देता है तो उसके वजह से बहुत केसेस में जब ये आप जूम इन करेंगे देन आपको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी ऐसा लगेगा, आपको नॉइज दिखना शुरू हो जाएगी। But in general, when I look at the pictures, then they are nice and warm and pleasing to the eye as well. Another thing जो मैंने नोटिस की वो ये है कि कभी-कभी ये थोड़ी सी ओवर सैचुरेट करता है पिक्चर्स को एंड इन अदर केसेस इट आल्सो ओवर शार्पन्स द इमेज समटाइम। अगर हम मेन कैमरा के शैडोज और हाइलाइट्स के बारे में भी बात करें देन इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जैसा अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं तो इसमें हमने एज यूजुअल ये कैमरा को काफी डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है जहाँ पे देयर आर शैडोज एंड हाइलाइट्स आर आल्सो ओवर एक्सपोज्ड एरियाज एंड आल्सो फ्रंट में भी थोड़ा सा कलर स्कीमिंग है तो उसके परफॉर्मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो देन थोड़े से शैडोज और हाइलाइट्स है वो थोड़े से अंडर एक्सपोज्ड आए हैं। अनदर थिंग व्हाट आई आल्सो नोटिस्ड वाज दैट जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा इज दैट जो नॉर्मली पिक्चर आप स्क्रीन पे भी बहुत बार देखते हैं जब शूट करने के टाइम पे द आउटपुट ऑफ व्हाट इट एक्चुअली गिव्स यू इज फार बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। Now this can be a little bit misleading या कंफ्यूज कर सकता है एक यूजर को। अब आप कह सकते हैं कि ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो थोड़ी सी निट पिकिंग है, बट आई थिंक ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक कंज्यूमर या यूजर को पता होनी चाहिए। अब अगर वाइड कैमरा के बारे में बात करें तो ये वापस एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देता है जो आता है विद द सैमसंग JN1 सेंसर।
अब इसका एक्चुअल आउटपुट जो है ये इसके मेन कैमरा से भी काफी ज्यादा है, विच इज कम्स इन एट 13.8 मेगापिक्सल्स। एंड ये रेजोल्यूशन की वजह से आपको क्लियरली डिफरेंस भी पता चलता है, स्पेशली इमेजेस में जब आप जूम इन करके देखेंगे। द क्लैरिटी ऑफ द वाइड एंगल इज फार मोर देन द मेन कैमरा। यस, बट मोस्ट वाइड एंगल कैमरास के साथ में जब ये आप बहुत सारा जूम करेंगे उसके अंदर एंड यू ट्राई टू पुल आउट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, देन डेफिनेटली आपको नॉइज दिखना शुरू हो जाएगी। बट इन जनरल द ओवरऑल इमेजेस इन दिस केस ऑल्सो आर क्वाइट गुड। ये काफी प्लीजिंग टू द आई इमेजेस देता है, गुड सैचुरेटेड एंड वार्म इमेजेस देता है। व्हाट आई ऑल्सो लाइक्ड इज दैट इट वाज एबल टू गेट द एक्चुअल सीन ऑल्सो क्वाइट राइट। लाइक मोस्ट वाइड कैमरास, इसका जो डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस है ये काफी बेटर हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें कार्स भी जो है वो काफी वाइडर एंड ब्रॉडर देन द नॉर्मल कंडीशन आपको क्लियरली दिख सकती है। टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करें तो ये आता है विद द 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस ऑफ द ओमनीविजन का OV64B सेंसर। अब इसका जो एक्चुअल आउटपुट है ये डिफरेंट फोकल रेंजेस पे डिफरेंट एक्चुअल आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल 2x पे ये आपको एक 14.3 मेगापिक्सल का आउटपुट देगा एंड 3x पे ये बढ़ जाता है विद 18.3 मेगापिक्सल आउटपुट। ये जो सेंसर है, हमने काफ़ी ये सेंसर इसको देखा है दूसरे कैमराज में भी, स्पेशली OnePlus में, जिन्होंने अपना एक गो टू सेंसर बना दिया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द टेलीफोटो लेंस। एंड अगर आपने देखे भी होंगे हमारे काफ़ी सारे रिव्यूज़, देन यू नो दैट ये एक सेंसर है जो मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एंड इन दिस केस एज वेल जो इसका आउटपुट है इट इज़ क्वाइट गुड बिकॉज जो इमेजेस है वो काफ़ी शार्प आती हैं, काफ़ी क्रिस्प आती हैं, काफ़ी अच्छी सैचुरेशन लेवल्स के साथ भी आती है एंड जूम इन करने पे भी आपको काफ़ी अच्छा डिटेलिंग और आउटपुट देती है। बट वन थिंग आई स्टिल डोंट कंटिन्यू टू लाइक अबाउट दिस सेंसर इज दैट कि पहले भी मैंने काफ़ी सारे फोन्स में ये सेंसर जब भी देखा है तो तभी डिफरेंट फोकल रेंजेस पे इसकी जो कलर टोनिंग है ये काफ़ी चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा था कि वो शायद वो फोन्स के साथ में इशू होगा एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में वो ठीक हो जाएगा। बट कंसिस्टेंटली जो दूसरे फोन्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल OnePlus Open है या वुड यू कॉल OnePlus 12 है, एंड नाउ व्हेन आई एम सीइंग इट इन दिस Vivo X Fold 3 Pro also, so in that also I am still seeing the consistently the same problem। जब भी डिफरेंट फोकल रेंजेस पे आप जाएंगे तो इसका जो कलर है वो काफी चेंज होता है एंड मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि हाउ इज इट दैट इट्स स्टिल नॉट बीन फिक्स्ड। अब अगर लो लाइट कैटेगरी के बारे में बात करें, इसका जो इमेजेस है वो काफी डिसेंट है। अगर मेन कैमरा के बारे में बात करें तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इट वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल सीन्स क्वाइट वेल। बट यस, लाइक द मेन कैमरा अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो डेफिनेटली इतनी ज्यादा आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू व्हाट यू यूजुअली माइट बी यूज्ड टू, बट इट इज एबल टू स्टिल रिकॉग्नाइज द सीन वेरी वेल, वार्म, प्लीजिंग टू द आई एंड सैचुरेटेड इमेजेस देता है। एंड सेम अगर आप वाइड कैटेगरी में भी देखेंगे तो इन दैट ऑल्सो इसका परफॉर्मेंस काफी ओके है। मच लाइक मोस्ट ऑफ द वाइड लेंसेज आउट देयर, इट माइट नॉट बी द बेस्ट लेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टॉर्शन बिकॉज काफी सारी इमेजेस जो हमने भी शूट की उसमें काफी विजिबल डिस्टॉर्शन था बिकॉज people were either looking broader or they were looking a little bit thinner, but in terms of tonal range, shadows and highlights, उसके डिपार्टमेंट में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट था। एंड टेलीफोटो लेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मच लाइक इट्स डे लाइट परफॉर्मेंस, इट इज़ एक्चुअली एबल टू डिलीवर रियली गुड परफॉर्मेंस। इनफैक्ट टेलीफोटो जो लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस था वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा बिकॉज इमेजेस जो भी मैंने शूट किए हैं और उसमें जूम इन करके भी हायर फोकल रेंज पे जब भी आप जाएंगे देन यू विल क्लियरली सी अ लॉट ऑफ शार्पनेस एंड लॉट ऑफ क्रिस्पनेस। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड बाय। नाउ अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें, ये आपको देता है 5 डिफरेंट फोकल रेंजेस टू शूट फ्रॉम। एंड ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि Vivo ने इसे डायरेक्टली एक पोर्ट्रेट मोड के अंदर ही दिया है बिकॉज इन सम केसेस इन सम फोन्स Vivo एक्चुअली अपने लाइका के लेंस के कैटेगरी के अंदर देता है। Now, in terms of images, much like what we are known for Vivo cameras, they actually are really good. They are warm, pleasing to the eye portraits देता है, जो edge detection भी है वो काफ़ी अच्छा है। So overall in that category मुझे काफ़ी अच्छे लगे pictures, both in daylight and low light. In fact low light में जो इसका bokeh performance and जो depth performance भी वो था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, especially when I kept it in a normal setting as well. उसे bokeh performance में भी नहीं रखा था, फिर भी there were nice beautiful rounded bokehs जो हमें देख सकते हैं। But much like some of the other issues that I was facing जो मैंने आपको पहले भी बताया, in this case as well, जब different focal ranges में when I was shooting portraits तो उसमें काफ़ी color difference दिख रहा था। For example, below 50 mm और 85 mm तो आपको थोड़ी सी reddish tinge दिखती है images में, और फिर even the sharpness level as well, जब भी आप 50 mm पे शूट करेंगे portraits
एज कंपेयर टू व्हाट द डिफरेंट फोकल रेंजेस आर, देन आपको काफी स्किन स्मूथनिंग दिखाई देगी डिस्पाइट हैविंग द स्किन स्मूथनिंग सेटिंग ऑफ। सो वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा था। फ्रंट कैमरा के डिपार्टमेंट में ये आपको दो 32 मेगापिक्सल के कैमरा देता है, एंड नाउ दिस इज वेयर आई फाइंड द बिगेस्ट डिस्कनेक्ट व्हेन इट कम्स टू द वीवो फोन, बिकॉज जो इमेज ये आपको आपके फ्रंट स्क्रीन पे देता है, द एक्चुअल आउटपुट इज नोवेयर इवन क्लोज टू व्हाट यू आर सीइंग, because the actual output is very clear, is really good. How do I explain it is the easiest way is कि अगर आप ये वीडियो ड्रॉप डाउन करेंगे एक 720p के रेजोल्यूशन पे, बट एक्चुअल आउटपुट जब ये आपको ये देगा तो इट विल बी एज गुड एज 4K. सो आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसिंग एट द बैक एंड, बट डेफिनेटली इट सीम्स टू बी समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव, बिकॉज जो इमेजेस भी अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, दे आर क्लियर, दे आर नाइस, एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी एंड आउटपुट एज वेल इन टर्म्स ऑफ द लुक एज वेल इज क्वाइट गुड. सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वीवो को काफी इस पे काम करना है, बिकॉज देयर इज अ क्लियर डिस्कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम सीइंग and what I'm shooting. अब अगर फ्रंट कैमरा के वीडियो के बारे में बात करूं, so then here there is a small disappointment, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा जो है ये आपको खाली शूट करने देता है 1080p अप टू 30 fps, which means इसमें 4K नहीं है. In terms of output मुझे आउटपुट काफी डिसेंट लग रहा है, and also this is the sort of sound quality that you can get from it. In terms of video, ये फोन जो है ये आपको शूट करने देता है 8K अप टू 30 fps and 4K अप टू 60 fps. यस, अभी इसका जो आउटपुट है ये काफी अच्छा है, द स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, जो इसका फोकसिंग भी है ये काफी फास्ट होता है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्वाइट नाइस टू सी. Now what I also like is कि ये वीडियो में भी एंड 4K 30 fps पे भी आपको 4 डिफरेंट फोकल रेंजेस में शूट करने देता है, which is quite good to see. So इस डिपार्टमेंट में इसका आउटपुट और परफॉर्मेंस काफी अच्छा था. So like most of my reviews, there are always some things that I like really in a phone. For example, इसका जो छोटा सा राइट पे, टॉप राइट पे जो आइकन है, जो एक प्रोफाइल मुझे बताता है कौन से प्रोफाइल में, वो मुझे काफी अच्छा लगा. So ये छोटे छोटे टचेस जो है ये काफी अच्छे हैं. बैटरी लाइफ भी, इट कम्स विद अ वॉपिंग 5700 mAh बैटरी, जो काफी अच्छी है. इनफैक्ट जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया है रिव्यू के लिए, तब से अभी तक मैंने इसे चार्ज करने के बाद 100% पे, आई हैव एक्चुअली नॉट रिचार्ज्ड इट, एंड अभी भी ये अबाउट 48% पे है. So which is very good to see. Also एक 5700 mAh की बैटरी इतने एक स्लिम डिजाइन में डालना is also quite interesting to see. So I was quite impressed with those things. And इसका डिस्प्ले भी जो है ये काफी अच्छा है. ये एक 4500 nits का पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले है, जो काफी ब्राइट है, एंड ये स्पेशली जब भी आप डे लाइट में शूट करेंगे तो ये काफी फर्क पड़ता है, which means under most conditions आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि you are not able to view what you're shooting, या आप क्या देख रहे हैं आपके स्क्रीन में. So all of those things are also quite good to see. What I also like is the macro ability of this phone. अब ये जाने देता है आपको काफी क्लोज, और उसके वजह से जो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है मैक्रो शूट करने का, that is far better than lot of the other phones that you'll see. Of course ये हमने देखा है in the Vivo X100 Pro as well, and काफी सारे Vivo के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में, और वही परफॉर्मेंस आपको इसमें भी मिलता है in that respect. Now where I like some of these things, there are certain things that I don't like as well. For example, एक इतने स्लिम डिजाइन में जो इसका जो क्रीज है, वो क्रीज जो एक्चुअली है वो क्वाइट विजिबल है. इनफैक्ट जब आप इसे लॉक करेंगे देन यू कैन क्लियरली सी दैट क्रीज एज वेल. सो दैट इज समथिंग जो एक फोल्डेबल यूजर है वो शायद उसको ये पसंद नहीं आया. एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये भी थी कि जब भी मैं इसे डिफरेंट फोकल रेंजेस में कैमरा को शिफ्ट करता हूँ, तो इसका जूम का जो इफेक्ट भी है, मे बी इट्स द ग्राफिक्स और द वे इट एक्चुअली जूम्स इन, वो थोड़ा सा जैगेड था, एंड दैट ग्राफिक्स कैन बी अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज वो थोड़ा सा रुक के जा रहा था. So these are small things that I didn't like about this phone as well. So what do I finally think about the cameras of the Vivo X Fold 3 Pro? Honestly speaking, थोड़ी सी mixed feelings है, because on one side जो इसका कैमरास का overall performance है ये काफी अच्छा है. For example, अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ, then it actually is able to deliver very good, sharp, काफी crisp images with good detail, and it also is able to match that performance in video as well. But the only problem that I have with this camera currently is that काफी सारे cases में ये मुझे जो स्क्रीन पे दिखाता है, तो उसका जो आउटपुट है उससे काफी डिफरेंट है. So that is the only challenge, or that's the only issue that I'm finding with this camera. So apart from that, I think that these cameras are quite good overall, performance wise, video wise, stabilization, edge detection, all of these
थिंग्स. सो यस, अगर आप ऐसे यूजर हैं जो मार्केट में एक नया फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं, अदरवाइज एज वेल इन अदर यूजर्स एज वेल, दैट दिस इज समथिंग दैट यू कुड पॉसिबली स्टिल लुक एट. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. ऑल्सो अगर आपको दूसरे फोल्डेबल फोन्स भी खरीदने हैं, आप मार्केट में अगर ये फोल्डेबल फोन खरीदने वाले हैं, तो हमारा ये वीडियो भी देखिए जहां पे हमने OnePlus Open का कैमरा भी रिव्यू किया है, तो आपको आइडिया आएगा कि वो भी कैसा है. एज यूजुअल हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट भी देख सकते हैं. हमारी मैगजीन जो है एशियन फोटोग्राफी, वो भी आप खरीद के प्रिंट एडिशन में पढ़ सकते हैं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग.